हर साल लगता है ना कि गर्मी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये सच है। आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई हर आने वाली गर्मी पिछली गर्मी से ज्यादा झुलसाने वाली क्यों होती जा रही है। इसका जवाब हमारे प्लैनेट की बदलती हुई साइंस में छिपा है। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि गर्मी का कहर कैसे बढ़ रहा है। फिर धरती के उस गर्म कंबल के बारे में जानेंगे जो इसकी असली वजह है। इसके बाद उन चीजों पर नजर डालेंगे जो इस आग में घी का काम कर रही हैं। और आखिर में इसके खतरनाक नतीजों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है, ये एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है। पर सवाल है क्यों। अब आते हैं इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ पर। धरती का वार्मिंग ब्लैंकेट यानी गर्म होता कंबल। असल में यही वो चीज है जो हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये गर्म कंबल है क्या चीज? साइंटिस्ट इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस से मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर में एक कंबल बना लेती हैं। ये कंबल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है बिल्कुल, लेकिन उसे वापस स्पेस में जाने से रोक लेता है। और ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम कोयला, पेट्रोल, गैस यानी फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं अपनी गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में। दूसरा, इससे जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती हैं। फिर तीसरा स्टेप, ये गैसें सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, मतलब पकड़ लेती हैं। और चौथा, इसका नतीजा क्या होता है? हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का सीधा साधा रिजल्ट क्या है? यही कि अब भयानक गर्मी वाले दिन ज्यादा हो गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस भी। और इसीलिए तो ये खतरनाक हीट वेव्स अब हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गई हैं। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो मेन विलन है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं जो सचमुच आग में घी डालने का काम करते हैं और प्रॉब्लम को और भी सीरियस बना देते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से? इनमें शामिल हैं मौसम के पैटर्न में गड़बड़ी, जंगलों का कटना, शहरों का हीट आइलैंड बन जाना, जमीन का सूखना और कुछ नेचुरल क्लाइमेट साइकिल्स भी। चलिए, इनमें से कुछ को जरा और करीब से देखते हैं। तो पहला फैक्टर है मौसम के पैटर्न में डिस्टर्बेंस। होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बहुत तेज हवाएं बहती हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। अब ये कमजोर पड़ रही हैं। इसका नतीजा ये होता है कि गर्म हवा एक ही जगह पर एक डोम या गुंबद जैसा बनाकर हफ्तों तक टिकी रहती है और यही चीज हीट वेव को और लंबा और जानलेवा बना देती है। इस फर्क को समझने के लिए जरा 2 तरह के लैंडस्केप्स की कहानी देखते हैं। एक तरफ हैं हरे भरे नेचुरल इलाके, यहाँ पेड़ पौधे हवा को ठंडा रखते हैं, नम मिट्टी गर्मी को ज्यादा सोखती नहीं। वहीं दूसरी तरफ है हमारे शहर, कंक्रीट के जंगल। यहाँ सड़कें, इमारतें ये सब दिन भर सूरज की गर्मी को सोखते हैं और फिर रात में भी उसे छोड़ते रहते हैं, जिससे शहर गर्म बना रहता है। और इसका असर हैरान करने वाला है। शहर अपने आसपास के गांव देहात के इलाकों से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो सकते हैं। सोचिए, 4 से 7 डिग्री। इसी को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और तो और एल नीनो जैसे नेचुरल क्लाइमेट साइकिल्स भी हैं। ये पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो ये दोनों मिल जाते हैं तो समझ लीजिए गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटना तो पक्का है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके खतरनाक नतीजे। ये जो बढ़ती गर्मी है ना, ये सिर्फ थोड़ी सी परेशानी या इनकन्वीनियंस नहीं है। ये हमारी हेल्थ, हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा अब कई तरह से बढ़ गया है। एक तो हीट वेव्स अब पहले से जल्दी शुरू हो रही हैं, मार्च अप्रैल में ही। दूसरा, जो नॉर्मल गर्मी होती थी वो भी अब पहले से ज्यादा गर्म है। तीसरा, ये अब कुछ दिनों की बात नहीं रही, हफ्तों तक चलती हैं। और शायद सबसे खतरनाक बात, रातें भी अब ठंडी नहीं होती। मतलब हमारे शरीर को इस गर्मी से रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसका हमारी सोसाइटी पे असर बहुत भयानक है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से मौतें हो रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, बिजली और पानी का संकट गहराता जा रहा है। और इसका सबसे बुरा असर समाज के सबसे कमजोर लोगों पर पड़ता है, बुजुर्ग, बच्चे और वो मजदूर जिन्हें बाहर धूप में काम करना पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है।
हीट वेव्स इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इंसानी गतिविधियों, खराब हो चुके इकोसिस्टम और बदलते क्लाइमेट पैटर्न की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। सीधी और साफ बात। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जैसे जैसे हमारे प्लैनेट का ये बुखार बढ़ता जा रहा है, हम इस नई गर्म सच्चाई के साथ जीने के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।